नमस्कार, सारांश स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ कितनी होती हैं? दो। पहला है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट कितना? पृथ्वी अपने अक्ष पर यानी कि अपनी धुरी पर, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक बार घूम जाती है। कितनी बार घूम जाती है? एक बार। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण क्या होता है? घूर्णन गति के कारण दिन तथा रात होते हैं। जो दिन रात होते हैं वो कौन सी गति के कारण होते हैं? घूर्णन गति के कारण, यानी कि रोटेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं, रोटेशन मीन्स होता है घूमना, ठीक है। तो कितने में घूम जाती है? जो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपनी धुरी पर यानी अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति के कारण दिन तथा रात होते हैं, अतः इसे दैनिक गति भी कहते हैं। पेपर में कभी ये भी पूछ लेता है कि दैनिक गति किसे कहते हैं, तो दैनिक गति घूर्णन गति का ही एक और नाम है। दैनिक गति भी कहते हैं घूर्णन गति को। नंबर 2 पर लिखा है परिक्रमण गति। इसको कहते हैं रिवोल्यूशन। परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या होती है? तो जो दिन और रात होते हैं वो तो घूर्णन गति के कारण होते हैं, यानी दैनिक गति के कारण। और परिक्रमण गति होती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पश्चिम से पूर्व पहले भी घूम रही थी, पश्चिम से पूर्व, तो पृथ्वी सूर्य के चारों, इस बार क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर कितने दिन में? 365 दिन 6 घंटे। कितना? 365 दिन 6 घंटे, यानी कि 365 सही 1/4 घंटे में एक परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में? सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर 365 दिन, यानी कि 365 सही 1/4 घंटे में एक परिक्रमा करती है। 6 घंटे। परिक्रमण गति के कारण दिन व रात का होना। दिन व रात तो उसके कारण होते हैं, दिन और रात छोटे किसके कारण होते हैं? परिक्रमण गति के। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। तो जो रात और दिन का छोटा बड़ा किसके कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। परिक्रमण गति के कारण दिन व रात का छोटा बड़ा होना, हमने यहाँ पर पढ़ा, छोटा और बड़ा होना। छोटा बड़ा होना, छोटा बड़ा होना किसके कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। नंबर 2 ऋतु परिवर्तन होना। ऋतु परिवर्तन ही मौसम का बदलना। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? परिक्रमण गति के कारण। और वार्षिक अवधि का होना भी परिक्रमण गति के कारण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का मार्ग अंडाकार है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का मार्ग कैसा है? अंडाकार है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का मार्ग कैसा है? अंडाकार है। अतः पृथ्वी की सूर्य से दूरी। अब दूसरा पॉइंट ये है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी। कभी कभार ऐसा पृथ्वी सूर्य के बहुत पास आ जाती है, कभी दूर रहती है, तो ऐसा होता है। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी क्या हो जाएगा? 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य के पास होती है 3 जनवरी को, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं उपसौर। ये पूछा गया है पेपर में। उपसौर किस दिन होता है? तो 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को निकटतम, निकटतम मतलब सबसे पास में, तो पास में किस दिन होती है? 3 जनवरी को उपसौर। 4 जुलाई को क्या हो जाता है? अधिकतम। 4 जुलाई को पृथ्वी अधिकतम दूर रहती है, इसको हम अपसौर कहते हैं। अपसौर उपसौर पूछा गया है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव होना। तो पृथ्वी जैसे अपने अक्ष पर घूम रही थी, वैसे उसका जो अक्ष है वो कितना झुका है? पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री को झुका है। कितना झुका है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। और कक्षा तल से कितनी डिग्री का कोण बनाता है? अगर कोण का पूछा जाता है तो 66.5 डिग्री का। ज़्यादातर ये पूछा गया है कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।